अगर आप CUET 2025 में हिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू थिंग्स पर्टिकुलरली। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अब जो टोटल स्कोर है वो बढ़ चुका है, 200 से 250 हो चुका है। तो इन ऑर्डर टू स्कोर 230 240 प्लस आपको क्या करने की जरूरत है, और इसके बाद अगले 30 दिनों में आप उन चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, वो रोड मैप भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज सुधांशु फ्रॉम ब्रेन लर्नर ह्यूमैनिटीज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी ड्रामा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सिलेबस से, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ेंगे। सिलेबस की अगर बात करें तो इफ यू आर अ CBSE स्टूडेंट, जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं बोर्ड्स के लिए वही चैप्टर है, और पूरा चैप्टर है। जो भी न्यू NCERT में कंटेंट दिया हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक सारी चीजें पूछी जाएंगी CUET में। अगर आप स्टेट बोर्ड से थे तो आपको 3 चैप्टर एलिमिनेट कर देना है, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स मुगल वाला, उसके बाद आपका कॉलोनियल सिटीज, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन। यहाँ पे आपके पास बचते हैं 12 चैप्टर एंड दीज आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। नाउ कमिंग टू द थिंग कि भैया क्या चीजें रिक्वायर्ड है अच्छा स्कोर प्राप्त करने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि मैं CUET की तैयारी ऑलमोस्ट जब से CUET शुरू हुआ है तब से करवा रहा हूँ, एंड आई हैव क्रैक्ड मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स एज वेल, इंक्लूडिंग द एग्जाम्स ऑफ BHU। जो उस जमाने में CUET नहीं होता था, तो इस टाइप के BHU DU अपना एंट्रेंस एग्जाम लिया करते थे स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए। और इस पूरे एनालिसिस के बेसिस पे आई कैन क्लेम दैट कि CUET का कट ऑफ मैंने बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम से काफी ज्यादा जाते देखा है। उसके पीछे रीजन ये है कि बच्चों को पता होता है कि सवाल बनेंगे कहाँ से। ये अपने आप में बहुत बड़ा वरदान है। जो तुम्हें ये बताते हैं कि CUET का पेपर डिफिकल्ट है, पेपर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तुम्हारे पास दायरा है कि NCERT के अंदर से ही डोमेन के सवाल आएंगे, सबसे बड़ी बात है ये। तो पहली चीज जो आपको करनी है, इन ऑर्डर टू गेट अ गुड स्कोर, यू नीड टू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ NCERT। आपको कोई भी बॉक्स, कोई भी लाइन, कोई भी सोर्स, कोई भी टाइमलाइन, कोई भी डेट, कोई भी पर्सनैलिटी छोड़नी ही नहीं है। बहुत सारे एजुकेटर आपको एडवाइस देंगे कि आप इमेजेस को स्किप कर सकते हो, इमेजेस से अभी तक CUET ने सवाल नहीं पूछे। तो यहाँ पे मेरा 2 आर्ग्यूमेंट है। CUET को शुरू हुए अभी 3 साल हुए, अभी तक अगर नहीं पूछा है तो पूछ सकते हैं। डायरेक्ट सवाल, इमेज दिया और उससे सीधे सवाल पूछ दिया। लेकिन CUET ने अपने PYQs में इमेजेस से इनडायरेक्ट सवाल पूछे हुए हैं। उन्होंने ऐसा सवाल पूछा है कि भैया रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग किसने बनाई है, इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाई है। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स में से एक पेंटिंग दे दिया गया था, उसका डिस्क्रिप्शन कि भैया इस पेंटिंग में शाहजहां जो है वो औरंगजेब को गिफ्ट दे रहा है, ये पेंटिंग किसने बनाई है। तो इस टाइप के सवाल आते हैं। ऐसे ही आप मैप को, किसी भी साइट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि साइट्स के अरेंजमेंट के सवाल आपसे पूछ ले जाते हैं। कई बार कौन सा साइट सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है, कई बार कौन सा साइट सबसे ईस्ट में है, ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। सो यू कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ द फैक्ट विद इन NCERT। अब जब आपने NCERT को इन डेप्थ पढ़ लिया, दूसरी चीज है फैक्ट मेमोराइजेशन। यहाँ पे आपको क्या करना है, इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, आपको अपने नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। ये नोट्स टिपिकल नहीं होंगे जो आपने बोर्ड्स के लिए किया था। ये नोट्स ऐसे होंगे जिसमें आप केवल चैप्टर के फैक्ट्स दर्ज करेंगे, उसमें जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, सारे इंपॉर्टेंट डेट्स आ गए, जो भी बुक्स एंड ऑथर्स है उनका जिक्र हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है उसका डिस्क्रिप्शन आप वहाँ पे लिख देते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स है उनको आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया विद देयर लोकेशन, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है या कोटेशन है, क्योंकि कई बार ना स्टेटमेंट का भी सवाल पूछ दिया जाता है कि भाई ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि मार्शल ने 3000 साल पुराना कर दिया इंडिया को। तो इस टाइप के कोट और स्टेटमेंट के सवाल भी कई पूछे जाते हैं। तो आपको उन सब के लिए एक डायरी या एक नोट बनाना पड़ेगा। आप A4 शीट भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्पायरल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी बैच में इनरोल्ड है तो वहाँ पे अपने एजुकेटर को बोलो कि भैया हमारे पास जो चैप्टर के नोट्स है वो तो ठीक है, बट ये फैक्ट वाइज नोट्स भी चाहिए ताकि हम इसको रिवाइज कर सकें। दीज आर मोर इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपकी तैयारी बुरी है, आपकी तैयारी अच्छी है, डज नॉट मैटर। इसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने चांसेस आपके बढ़ जाते हैं मार्क्स अच्छा स्कोर करने के, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के सवाल आते हैं। कंटेंट वही है बट उसको 3 तरीके से, 4 तरीके से पूछा गया। जैसे अगर मैं किताब और उसके ऑथर की बात करूँ तो आई कैन आस्क दिस एज अ वन लाइनर। मैं इसको मैज द फॉलोइंग के तौर पे भी पूछ सकता हूँ, मैं इसको फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे भी पूछ सकता हूँ। फिर मैंने कोई सोर्स दे दिया और उस सोर्स को किसी किताब से लिया गया, तो वहाँ पे भी मैंने पूछ दिया कि भाई इस किताब को किसने लिखा है। तो सवाल एक ही है, इसको पूछा बहुत सारे तरीकों से जा सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 किताबें मैंने दे दी और उसको कहा कि इसको सीक्वेंस के अनुसार, जिस डेट में ये कंपोज की गई है उसके अनुसार अरेंज करो। तो इस टाइप से एक टॉपिक से बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। सो यू नीड टू डू द प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद आपको PYQs देख लेने हैं। 3 साल के PYQs को आप देखिए, हर साल PYQs में कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं। हिस्ट्री में तो कम बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, बट जैसे जैसे CUET ने पेपर लिया है वैसे वैसे अपने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को इम्प्रूव किया है। PYQs देखने के बाद आपको मॉक्स लगाने पड़ेंगे। देखो, अगर आप किसी बैच में इनरोल्ड है तो भी, और अगर सेल्फ स्टडी करना है तो भी मॉक्स काफ़ी अहम हो जाते हैं। विदाउट मॉक्स आपकी एग्जाम टाइम प्रैक्टिस रहेगी नहीं। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ मान लेते हैं, बट फिर भी जब आप स्क्रीन पे अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आपको चीज़ें नहीं लगेंगी। ठीक है, तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप 5 से 6 मॉक लगा लें। और जब आप मॉक्स लगाएं या किसी की भी मॉक्स को खरीदें, 2 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखें
कि उसमें सवाल बेसिक नहीं होने चाहिए। चलिए ठीक है, 50 सवालों में से 2-3 सवाल अगर बेसिक है तो चलता है, बट ऐसा नहीं कि उसमें से 30-40 सवाल बेसिक ही हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, सवाल एनसीईआरटी के बाहर का नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डोमेन्स, एनसीईआरटी के बाहर से सवाल सीयूटी ने नहीं पूछेगा। सो दैट यू शुड लुक आउट फॉर द मॉक्स। एंड द लास्ट थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड इज रिवीजन। रिवीजन के बगैर आप ना तो बोर्ड्स में अच्छा कर सकते थे, ना ही सीयूटी में कर सकते हैं। सीयूटी में रिवीजन और इंपॉर्टेंट हो जाता बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ फैक्ट्स टू लर्न। तो एक तरफ आपने फैक्ट्स की डायरी बना ली, फिर उसको बार बार प्रैक्टिस कर लिया, फिर आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, आप उसको मेमोराइज कर रहे हैं सुबह में, शाम में, एंड देन आप मॉक्स लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका रिवीजन का एक पैटर्न सेट है, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको चीजें नहीं लगेंगी। आपकी मैंने जो ट्रेनिंग की है पिछले 1 महीने, ये जो एग्जाम है वो उसी का एक पार्ट है, एंड दैट शुड बी योर अप्रोच बाय द वे। अब इसी अप्रोच से बात आती है व्हाट शुड वी डू इन द नेक्स्ट 30 डेज। सबसे पहले आप करेंगे चैप्टर्स को कंप्लीट और प्रैक्टिस साथ साथ में। जैसे आपने छोटे चैप्टर के लिए 2 दिन रख लिया, पहले दिन आप करेंगे उसको कवर। चैप्टर कवर करने के लिए आप हमारे वन शॉट्स को रेफर कर सकते हैं, मैंने उसमें सारी चीज ऑलमोस्ट कवर की हुई है। उसके बाद आपको जैसे एक दिन आपने ब्रिक स्पीड्स एंड मूव्स कवर कर लिया, उसके अगले दिन आपको उसके एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। तो फिर आप कहीं पे एमसीक्यू सेशन में जुड़ जाइए, या आपने कहीं पे मॉक लिया है तो वहाँ पे ये देख लेना कि चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहा है या नहीं, तो आप वहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट दे लो। तो इस तरीके से आपने एक चैप्टर को पढ़ भी लिया। पढ़ने में और कवर करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि आपने बोर्ड्स में पढ़ा है, और अगर कुछ ना भी पढ़ा है तो भी हमारे जो लेक्चर्स है दे आर इनफ कि आप एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं। उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, देन अगले 30 दिनों में आपको डेडिकेटेडली हर चौथे 5वें दिन पे एक मॉक लगाना है। अगर आपकी बिगिनर लेवल की तैयारी है तो आधा सिलेबस कर लो फिर मॉक लगाना। अगर आपने अच्छी तैयारी की थी तो ऑलमोस्ट 4-5 दिनों के अंतराल पे एक मॉक लगाओ विथ प्रॉपर एनालिसिस। ऐसा नहीं कि मॉक को आप जो है सब्जी की तरह डेली लगा रहे हैं। आपने मॉक लगाया, एक दिन ब्रेक लिया, एनालिसिस की, आपको पता चला कि भैया इन सवालों में मुझे और काम करना है, मुझे सोर्स में फंसते हैं या मुझे अरेंजमेंट का सवाल नहीं आता, तो उस पर काम किया। एंड द नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डिफरेंट टाइप के सवाल करने होंगे। अब सीयूटी के पीवाईक्यूज को जब आप एनालाइज करते हो तो उसमें वन लाइनर्स भी हैं, उसमें कैरेक्टर बेस्ड सवाल भी हैं, उसमें मैच बेस्ड सवाल भी हैं, उसमें मैच के आइडेंटिफिकेशन के सवाल भी हैं कि आपके सामने मैच ऑलरेडी बना के दिए जाएंगे, आपको कहा जाएगा कि भाई इसको आइडेंटिफाई करो, इसमें सही कौन सा गलत कौन सा। आपके सामने अरेंजमेंट का सवाल आता है, आपके सामने सोर्स का सवाल आता है, आपके सामने एग्जर्प्ट का सवाल आता है, इमेज के सवाल भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। सो यू गेट डिफरेंट टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी हर टाइपोलॉजीज में से एटलीस्ट 50-50 सवाल आपने अटेम्प्ट कर रखे हो। वन लाइनर तो चलो आप कहीं से भी कर लोगे, ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है ये ठीक क्वालिटी के होने चाहिए, अरेंजमेंट के सवाल होने चाहिए, क्योंकि ये ना आपको नए नहीं लगना चाहिए। आपकी ट्रेनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि जब भी आपके सामने सवाल दिए जाएं इन द एग्जाम तो आपको बस वो केक वॉक लगे कि ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, जो मैंने 1 महीने पीछे पढ़ाई की है वही यहाँ पूछा गया। सो दैट शुड बी द नेक्स्ट 30 डेज स्ट्रेटजी। पहले अपने चैप्टर कवर करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फैक्ट्स की अपनी एक डायरी बनाओ, बहुत ज़रूरी है, नोट्स जितना ज़रूरी मैं उसे मानता हूँ। और अगर आप ये सब खुद नहीं कर सकते, इफ़ यू वांट सम हेल्प देन वी हैव आवर बैचेज जिसमें हम क्लासेस करवाते हैं, एमसीक्यू सेशन करवाते हैं, यू गेट ऑल द नोट्स, यू गेट ऑल दीज चैप्टर वाइज पीडीएफ जिसमें फैक्ट्स वगैरह सब कुछ है। उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलती है जिसमें मॉक्स है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं विद एग्जाम टाइम एक्सपीरियंस एंड प्रॉपर एनालिटिक्स, और सारे सवाल एनसीईआरटी के अंदर के ही हैं एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ सीयूटी। कुछ मॉक्स तो हालांकि सीयूटी के स्टैंडर्ड से हाई मैंने बनाया हुआ है जस्ट फॉर द प्रिपरेशन। तो इन केस इफ यू वांट टू अटेम्प्ट एनी मॉक, नीचे मैंने लिंक दे दिया है, वहां पे जाओ, फ्री मॉक अवेलेबल है, हिस्ट्री का, पोल साइंस का, सोशियोलॉजी का, जिसका भी मॉक देना है देखिए आओ। इफ यू फाइंड मॉक्स वर्थ बाइंग देन गो फॉर इट। अगर आपको बैचेस चाहिए, अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो उसके लिए जाओ। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो फॉलो दिस। तो एट BL वी हैव सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग बिकॉज वी वांट ऑल ऑफ यू टू कॉन्कर CUT 2025। सो नाउ मी सुधांशु साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनानी चाहिए।